यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम वैवाहिक पर्व 194वां अध्याय। द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे, अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहां दर्शक बनकर आए हुए देवता ही है। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतु आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा, और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही है, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई है जहां राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूं। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और उन युधिष्ठिर को तत्काल उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने यत्न से अपने को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले
महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करे और मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधिपूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित हैं और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृपशिरोमणे, हम अपनी उस शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते, अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी। इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के समान क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण करे। द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं, उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरा पुत्र दृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेद व्यास वहां अकस्मात आ पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में वेद व्यास के आगमन से संबंध रखने वाला 194वां अध्याय पूरा हुआ। 195वां अध्याय व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, दृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बताएं। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुमसे जिसका जिसका जो जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूं। द्रुपद बोले, द्विज श्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है।
और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। धृष्टद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसीलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडु मुनि की पुत्री वारक्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः द्विज श्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी, यह सनातन धर्म है। पांचाल राज, मैं सबके सामने नहीं कहूंगा, तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहां बैठे थे वहीं उन दोनों की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहां बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में व्यास वाक्य विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। 196वां अध्याय व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्य पुत्र यम शामित्र कार्य करते थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहां सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहां गए। वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है,
इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है? जबकि तुम सभी लोग अमर हो, तब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए, अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसीलिए हम यहां आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सकें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए। गंगोत्री के पास, जहां गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहां जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था, वहां सुवर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूं। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूं। कौन हूं और किस लिए रो रही हूं, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूं। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूं। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है। मैं इस जगत का ईश्वर हूं। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई, तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहां मैं हूं, यही मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस स्त्री ने ज्यों ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहां सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए
और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यों कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर-थर कांपने लगे। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगद्यो ने, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यह प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहां भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पहले के चारों इंद्र बोले, भगवन, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहां दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवन, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा, उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र, शिबी, चौथे शांति और पांचवें तेजस्वी, यही उन पांचों के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत, अप्रमेय, अव्यक्त, अजन्मा, पुराण पुरुष, सनातन, विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहां विद्यमान है, और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो 5वां पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं, जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता, तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध 1 कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र,
मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूं। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को अनेक पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखोगे। यथार्थ मोक्ष।